स्वामी विवेकानंद के शब्दों में धर्म क्या है? मन पर नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार भाग 3। योग के सभी विभिन्न चरणों का उद्देश्य हमें वैज्ञानिक रूप से अतिचेतन अवस्था या समाधि तक पहुंचाना है। प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में उतनी ही होती है जितनी प्राचीन पैगंबरों के स्वभाव में थी। ये पैगंबर अद्वितीय नहीं थे, वे भी आप और मेरे जैसे ही मनुष्य थे। वे महान योगी थे। उन्होंने यह अतिचेतनता प्राप्त की थी और आप और मैं भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह तथ्य कि एक व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच पाया है, यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव है। न केवल यह संभव है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अंततः उस अवस्था तक पहुंचना ही है, और यही धर्म है। हमने राजयोग के विभिन्न चरणों का केवल एक सरसरी अवलोकन किया है, केवल सूक्ष्म चरणों को छोड़कर, जो एकाग्रता का प्रशिक्षण है, और यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर राजयोग हमें ले जाएगा। हम देखते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमारा सारा ज्ञान, जिसे तर्कपूर्ण कहा जाता है, चेतना से संबंधित है। इस मेज और आपकी उपस्थिति के प्रति मेरी चेतना मुझे यह एहसास कराती है कि यह मेज और आप यहाँ है। साथ ही मेरे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसके प्रति मैं सचेत नहीं हूं। शरीर के सभी विभिन्न अंग, मस्तिष्क के विभिन्न भाग, इनके प्रति कोई भी सचेत नहीं है। जब मैं भोजन करता हूं तो मैं सचेतन रूप से करता हूं। जब मैं उसे आत्मसात करता हूं तो मैं अचेतन रूप से करता हूं। जब भोजन रक्त में परिवर्तित होता है तो वह अचेतन रूप से होता है। जब रक्त से मेरे शरीर के सभी अंग पुष्ट होते हैं तो वह अचेतन रूप से होता है। और फिर भी यह सब मैं ही कर रहा हूं। इस एक शरीर में 20 व्यक्ति नहीं हो सकते। मुझे कैसे पता कि मैं ही यह कर रहा हूं और कोई और नहीं? यह तर्क दिया जा सकता है कि मेरा काम केवल भोजन करना और उसे आत्मसात करना है, और भोजन द्वारा शरीर को पुष्ट करना मेरे लिए कोई और करता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिद्ध किया जा सकता है कि लगभग हर क्रिया जिसके प्रति हम अभी अचेतन हैं, उसे चेतना के स्तर तक लाया जा सकता है। हृदय स्पष्टता हमारे नियंत्रण के बिना धड़क रहा है। हम में से कोई भी हृदय को नियंत्रित नहीं कर सकता, यह अपने आप चलता रहता है। लेकिन अभ्यास से मनुष्य हृदय को भी वश में कर सकते हैं, जब तक कि वह अपनी इच्छा से धीरे धीरे या तेजी से या लगभग रुककर धड़कने न लगे। शरीर के लगभग हर अंग को वश में किया जा सकता है। यह क्या दर्शाता है? चेतना के नीचे जो कार्य है वे भी हम ही करते हैं, केवल हम उन्हें अचेतन रूप से कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 स्तर हैं जिनमें मानव मन कार्य करता है। पहला है चेतन स्तर, जहां सभी कार्य सदैव अहंकार की भावना से युक्त होते हैं। इसके बाद आता है अचेतन स्तर, जहां कार्य अहंकार की भावना से रहित होता है। मन के कार्य का वह भाग जो अहंकार की भावना से रहित होता है, अचेतन कार्य है, और वह भाग जो अहंकार की भावना से युक्त होता है, चेतन कार्य है। निम्न प्राणियों में इस अचेतन कार्य को वृत्ति कहते हैं। उच्चतर प्राणियों में और सभी प्राणियों में सर्वोच्च मनुष्य में, जिसे सचेतन कार्य कहते हैं, वह प्रबल होता है। लेकिन यही समाप्त नहीं होता। एक और भी ऊंचा स्तर है जिस पर मन कार्य कर सकता है। वह चेतना से परे जा सकता है। जैसे अचेतन कार्य चेतना से नीचे होता है, वैसे ही एक और कार्य है जो चेतना से ऊपर है और जिसके साथ अहंकार की भावना भी नहीं होती। अहंकार की भावना केवल मध्य स्तर पर होती है। जब मन उस रेखा से ऊपर या नीचे होता है तो मैं की भावना नहीं होती, और फिर भी मन कार्य करता है। जब मन आत्मचेतना की इस रेखा से परे चला जाता है तो उसे समाधि या अतिचेतन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम कैसे जानते हैं कि समाधि में पड़ा व्यक्ति चेतना से नीचे नहीं चला गया है? ऊपर जाने के बजाय पतित तो नहीं हो गया है। दोनों ही मामलों में कर्म अहंकार से असंबद्ध होते हैं। उत्तर है, कर्म के प्रभावों से, परिणामों से हम जानते हैं क्या नीचे है और क्या ऊपर है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में जाता है तो वह चेतना से नीचे के स्तर में प्रवेश करता है। वह हर समय शरीर से काम लेता है, वह सांस लेता है, वह शरीर को शायद नींद में भी हिलाता है बिना किसी अहंकार की भावना के। वह अचेतन होता है, और जब वह नींद से लौटता है तो वह वही व्यक्ति होता है जो उसमें गया था। नींद में जाने से पहले उसके पास जो ज्ञान था, उसका कुल योग वही रहता है।
वह जरा भी नहीं बढ़ता, कोई ज्ञानोदय नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है, यदि वह मूर्ख के रूप में जाता है तो वह एक संत के रूप में बाहर आता है। क्या फर्क पड़ता है? एक अवस्था से व्यक्ति वैसा ही बाहर आता है जैसा वह अंदर गया था, और दूसरी अवस्था से वह प्रबुद्ध होकर बाहर आता है। एक ऋषि, एक पैगंबर, एक संत, उसका पूरा चरित्र बदल गया, उसका जीवन बदल गया, वह प्रकाशित हो गया। ये दो प्रभाव है। अब जब प्रभाव अलग है तो कारण भी अलग ही होंगे। चूंकि समाधि से व्यक्ति जिस प्रकाश के साथ वापस आता है वह उससे कहीं अधिक ऊंचा है जितना प्राप्त किया जा सकता है। अचेतन अवस्था से या चेतन अवस्था में तर्क द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अवस्था से कहीं अधिक उच्च अवस्था से, इसलिए यह अतिचेतन अवस्था ही होगी और समाधि को अतिचेतन अवस्था कहा जाता है। संक्षेप में यही समाधि का विचार है। इसका अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग यही है, तर्क का क्षेत्र या मन की सचेतन क्रिया संकीर्ण और सीमित है। एक छोटा सा दायरा है जिसके भीतर मानवीय तर्क को गति करनी होती है। वह उससे आगे नहीं जा सकता। उससे आगे जाने का हर प्रयास असंभव है। फिर भी इसी तर्क के दायरे से परे वह सब कुछ है जो मानवता को सबसे प्रिय है। ये सभी प्रश्न कि क्या कोई अमर आत्मा है, क्या कोई ईश्वर है, क्या कोई परम बुद्धि है जो इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शन कर रही है या नहीं, तर्क के क्षेत्र से परे है। हमारी सभी नैतिक सिद्धांत, हमारी सभी नैतिक प्रवृत्तियां, मानव स्वभाव में जो कुछ भी अच्छा और महान है, वह सब उस दायरे से परे से आए उत्तरों पर आधारित है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास इन सवालों के जवाब हों। अगर जीवन बस एक छोटा सा खेल है, अगर ब्रह्मांड बस परमाणुओं का एक संयोग है, तो मैं दूसरे का भला क्यों करूं? दया, न्याय या सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? सारी नैतिकता, सारे मानवीय कर्म और सारी मानवीय सोच निस्वार्थता के इसी एक विचार पर टिकी है। मानव जीवन का संपूर्ण विचार इसी एक शब्द निस्वार्थता में समाया जा सकता है। हमें निस्वार्थ क्यों होना चाहिए? वह आवश्यकता, वह बल, वह शक्ति कहाँ है जो मुझे निस्वार्थ होने के लिए बाध्य करती है? आप स्वयं को एक विवेकशील व्यक्ति, एक उपयोगितावादी कहते हैं, लेकिन यदि आप मुझे उपयोगिता का कारण नहीं बताते तो मैं कहूंगा कि आप तर्कहीन हैं। मुझे वह कारण बताइए कि मुझे स्वार्थी क्यों नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि संसार अनंत सागर में एक बूंद मात्र है, अनंत श्रृंखला की एक कड़ी। जिन लोगों ने निस्वार्थता का उपदेश दिया और मानव जाति को इसकी शिक्षा दी, उन्हें यह विचार कहां से मिला? हम जानते हैं कि यह सहज नहीं है। जिन पशुओं में सहज प्रवृत्ति होती है वे इसे नहीं जानते, ना ही यह तर्क है। तर्क इन विचारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर ये विचार कहां से आए? इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि दुनिया के सभी महान धर्मगुरुओं में एक बात समान रूप से पाई जाती है। वे सभी दावा करते हैं कि उन्हें अपने सत्य पारलौकिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। केवल उनमें से कई यह नहीं जानते थे कि उन्हें ये कहां से मिले। उदाहरण के लिए, कोई कहेगा कि एक देवदूत पंखधारी मानव रूप में नीचे उतरा और उससे कहा, हे मनुष्य, सुनो, यह संदेश है। कोई दूसरा कहता है कि एक देव, एक तेजस्वी प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। कोई तीसरा कहता है कि उसने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज आए और उसे कुछ बातें बताईं। वह उससे आगे कुछ नहीं जानता था। लेकिन यह सामान्य बात है कि सभी दावा करते हैं कि यह ज्ञान उन्हें पारलौकिक स्थानों से प्राप्त हुआ है, न कि उनकी तर्क शक्ति से। योग विज्ञान क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि उनका यह दावा सही था कि यह सारा ज्ञान उन्हें तर्क शक्ति से परे से प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी यह उनके ही भीतर से आया है। योग भी सिखाते हैं कि मन स्वयं एक उच्चतर अवस्था में है, तर्क से परे एक अतिचेतन अवस्था में, और जब मन उस उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है तब तर्क से परे यह ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है। उस मनुष्य को आध्यात्मिक और पारलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क से परे सामान्य मानव स्वभाव से परे जाने की यह अवस्था कभी कभी संयोगवश किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आ सकती है जो इसके विज्ञान को नहीं समझता। वह मानो इस पर ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वह इस पर ठोकर खाता है तो वह आमतौर पर इसे बाहर से आने वाली चीज मान लेता है, तो यह व्याख्या करता है
क्यों एक प्रेरणा या दिव्य ज्ञान विभिन्न देशों में एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक देश में यह किसी देवदूत के माध्यम से, दूसरे में किसी देवता के माध्यम से और तीसरे में ईश्वर के माध्यम से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिस मन से ज्ञान आया उसकी व्याख्या उस व्यक्ति के विश्वासों और शिक्षा के अनुसार की गई जिसके माध्यम से वह आया था। वास्तविक तथ्य यह है कि ये विभिन्न व्यक्ति मानो इस अतिचेतन अवस्था तक पहुंच गए। योगी कहते हैं कि इस अवस्था में अचानक पहुंचना बहुत बड़ा खतरा है। कई मामलों में मस्तिष्क के विक्षिप्त हो जाने का खतरा होता है और आमतौर पर आप पाएंगे कि वे सभी लोग, चाहे वे कितने भी महान क्यों ना हो, जो इस अतिचेतन अवस्था को समझे बिना अचानक पहुंच गए, वे अंधेरे में भटकते रहे और आमतौर पर अपने ज्ञान के साथ साथ कुछ विचित्र अंधविश्वासों से भी ग्रस्त रहे। वे स्वयं को भ्रम के लिए खुला छोड़ गए। मोहम्मद ने कुछ अद्भुत सत्य कहे। यदि आप कुरान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें सबसे अद्भुत सत्य अंधविश्वासों के साथ मिश्रित है। आप इसे कैसे समझाएंगे? वह व्यक्ति प्रेरित था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह प्रेरणा मानो अचानक मिली थी। वह कोई प्रशिक्षित योगी नहीं था और वह जो कर रहा था उसका कारण नहीं जानता था। सोचिए कि मोहम्मद ने दुनिया के लिए क्या अच्छा किया और सोचिए कि उनकी कट्टरता के कारण कितनी बड़ी बुराई हुई। सोचिए कि उनकी शिक्षाओं के कारण लाखों लोगों का नरसंहार हुआ। माताएं अपने बच्चों से वंचित हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, पूरे देश नष्ट हो गए, लाखों लोग मारे गए। इसीलिए हम मोहम्मद और अन्य महान शिक्षकों के जीवन का अध्ययन करके इस खतरे को देखते हैं। फिर भी हम पाते हैं कि वे सभी प्रेरित थे। जब भी कोई पैगंबर अपनी भावनात्मक प्रकृति को तीव्र करके अतिचेतन अवस्था में पहुंचे, उन्होंने उससे न केवल कुछ सत्य निकाले बल्कि कुछ कट्टरताएं भी, कुछ अंधविश्वास भी, जिन्होंने संसार को उतना ही प्रभावित किया जितना कि उनकी शिक्षा की महानता ने। जीवन कहे जाने वाले विसंगतियों के समूह से किसी भी तर्क को निकालने के लिए हमें अपनी तर्क शक्ति से परे जाना होगा, लेकिन हमें इसे वैज्ञानिक रूप से धीरे धीरे नियमित अभ्यास द्वारा करना होगा और हमें सभी अंधविश्वासों को त्यागना होगा। हमें अतिचेतन अवस्था का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान की तरह ही करना होगा। हमें तर्क शक्ति पर अपनी नींव रखनी होगी। हमें तर्क शक्ति का अनुसरण करना होगा जहां तक वह ले जाए, और जब तर्क शक्ति विफल हो जाए तो तर्क शक्ति स्वयं हमें सर्वोच्च स्तर का मार्ग दिखाएगी। जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुने, मैं प्रेरित हूं, और फिर तर्कहीन बातें करें, तो उसे अस्वीकार कर दें। क्यों? क्योंकि ये तीन अवस्थाएं, सहज वृत्ति, तर्क शक्ति और अतिचेतन या अचेतन, चेतन और अतिचेतन अवस्थाएं एक ही मन की है। एक व्यक्ति में तीन मन नहीं होते, बल्कि उसकी एक अवस्था अन्य अवस्थाओं में विकसित होती है। वृत्ति तर्क में विकसित होती है और तर्क पारलौकिक चेतना में। इसलिए इनमें से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओं का खंडन नहीं करती। वास्तविक प्रेरणा कभी भी तर्क का खंडन नहीं करती, बल्कि उसे पूर्ण करती है। जैसे आप महान पैगंबरों को यह कहते हुए पाते हैं, मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूर्ण करने आया हूं, वैसे ही प्रेरणा हमेशा तर्क को पूर्ण करने आती है और उसके साथ सामंजस्य बिठाती है। योग के सभी विभिन्न चरणों का उद्देश्य हमें वैज्ञानिक रूप से अतिचेतन अवस्था या समाधि तक पहुंचाना है। इसके अलावा यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में उतनी ही होती है जितनी प्राचीन पैगंबरों के स्वभाव में थी। ये पैगंबर अद्वितीय नहीं थे, वे भी आप या मेरे जैसे ही मनुष्य थे। वे महान योगी थे, उन्होंने यह अतिचेतन प्राप्त किया था, और आप और मैं भी ऐसा ही कर सकते हैं। वे विशिष्ट नहीं थे, हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव है। यह तथ्य कि एक व्यक्ति कभी उस अवस्था तक पहुंचा है प्रमाणित करता है कि हर व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच सकता है, और यही धर्म है। अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है जो हमारे पास है। हम जीवन भर बातें और तर्क कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं उसका अनुभव नहीं करते, तब तक हम सत्य का एक शब्द भी नहीं समझ पाएंगे। वैज्ञानिक तरीके से अतिचेतन अवस्था तक पहुंचने के लिए विभिन्न चरणों और धारणा से गुजरना आवश्यक है। हम ध्यान तक पहुंचते हैं। जब मैं राजयोग सिखाता हूं, प्रत्याहार के बाद मन को एक निश्चित आंतरिक या बाह्य स्थान पर स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है,
तो उसमें उस बिंदु की ओर मानो एक अखंड धारा में बहने की शक्ति आ जाती है। इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की शक्ति को इतना तीव्र कर लेता है कि वह बोध के बाह्य भाग को अस्वीकार कर केवल आंतरिक भाग पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। अर्थात यदि मन पहले किसी वस्तु पर एकाग्र हो सके और फिर उस एकाग्रता को कुछ समय तक जारी रख सके और फिर निरंतर एकाग्रता द्वारा केवल उस बोध के आंतरिक भाग पर ही ध्यान केंद्रित कर सके जिसका वह वस्तु प्रभाव था, तो सब कुछ ऐसे मन के नियंत्रण में आ जाता है। यह ध्यान अवस्था अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था है। जब तक इच्छा है तब तक वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। केवल वस्तुओं पर चिंतनशील साक्षी भाव से अध्ययन ही हमें वास्तविक आनंद और सुख प्रदान करता है। पशु को इंद्रियों में, मनुष्य को बुद्धि में और ईश्वर को आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है। जो आत्मा इस चिंतन को प्राप्त कर लेती है, उसके लिए दुनिया सचमुच खूबसूरत हो जाती है। जो किसी चीज की चाह नहीं करता और खुद को उनमें नहीं उलझाता, उसके लिए प्रकृति के विविध परिवर्तन सुंदरता और उदात्तता का एक ही दृश्य है। जब पूर्व तैयारी से मन दृढ़ और संयमित हो जाए तथा सूक्ष्मतर अनुभूति की शक्ति प्राप्त कर ले, तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए। यह ध्यान स्थूल विषयों से आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे सूक्ष्मतर विषयों की ओर बढ़ना चाहिए, जब तक कि वह विषय रहित न हो जाए। मन को पहले संवेदनाओं के बाह्य कारणों, फिर आंतरिक गतियों और फिर अपनी प्रतिक्रिया को समझने में लगाना चाहिए। जब मन संवेदनाओं के बाह्य कारणों को स्वयं समझने में सफल हो जाता है, तब मन सभी सूक्ष्म भौतिक सत्ताओं, सभी सूक्ष्म शरीरों और रूपों को समझने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वह स्वयं आंतरिक गतियों को समझने में सफल हो जाता है, तब वह सभी मानसिक तरंगों पर, चाहे वे स्वयं में हो या दूसरों में, भौतिक ऊर्जा में रूपांतरित होने से पहले ही नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और जब वह स्वयं मानसिक प्रतिक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है, तब योगी को सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक संवेदी वस्तु और प्रत्येक विचार इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। तब वह अपने मन के मूल को देख लेता है और वह उसके पूर्ण नियंत्रण में हो जाता है। योगी के पास विभिन्न शक्तियां आती है। यदि वह इनमें से किसी एक के प्रलोभन में पड़ जाता है, तो उसकी आगे की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भोगों के पीछे भागना ऐसी ही बुराई है, लेकिन यदि वह इन चमत्कारी शक्तियों को भी अस्वीकार करने का सामर्थ्य रखता है, तो वह योग के लक्ष्य मन रूपी सागर की लहरों के पूर्ण दमन को प्राप्त कर लेगा। तब मन के विक्षेपों या शरीर की गतिविधियों से अविचलित आत्मा की महिमा अपने पूर्ण तेज में चमकेगी और योगी स्वयं को वैसा ही पाएगा जैसा वह है और जैसा वह सदैव था। ज्ञान का सार अमर और सर्वव्यापी। हर प्राणी को, सबसे निम्नतम प्राणी से लेकर सबसे ऊंचे देवदूत तक, किसी न किसी समय प्रत्येक को उसके लिए शुरुआत करनी होगी। जब तक हम उस अवस्था की ओर संघर्ष कर रहे हैं, हम में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं है जिनका कोई धर्म नहीं है। हमें खुद को उस अनुभव के पास ले जाना है। समाधि प्राप्त करने के प्रत्येक चरण को तर्कपूर्ण, उचित रूप से समायोजित, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया गया है, और जब ईमानदारी से अभ्यास किया जाता है तो निश्चित रूप से यह हमें इच्छित लक्ष्य तक ले जाएगा। तब सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, सभी कष्ट मिट जाएंगे, कर्मों के बीज जल जाएंगे और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। नारद नाम के एक महान देव ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि महान योगी होते हैं, वैसे ही देवताओं में भी महान योगी होते हैं। नारद एक अच्छे योगी थे और बहुत महान भी। वे हर जगह भ्रमण करते थे। एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो ध्यान कर रहा था और सफेद चींटियों ने उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ा टीला बना दिया था, पर वह उसी मुद्रा में बैठा रहा। उन्होंने नारद से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? नारद ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। व्यक्ति बोला, तो फिर आप भगवान से पूछो कि वह मुझ पर कब दया करेंगे, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। आगे चलकर नारद ने एक और आदमी को देखा। वह उछल कूद कर रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। उसने पूछा, हे नारद, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज और हाव भाव अजीब थे। नारद बोले, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। वह व्यक्ति भी बोला, तो फिर भगवान से पूछना कि मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। नारद आगे बढ़े।
कुछ समय बाद वे उसी रास्ते से फिर आए और वहां वही व्यक्ति था जो चींटियों के टीले के चारों ओर ध्यान कर रहा था। उसने पूछा, हे नारद, क्या तुमने भगवान से मेरे बारे में पूछा था? नारद बोले, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम्हें 4 जन्मों में मुक्ति मिलेगी। तब वह आदमी रोने और विलाप करने लगा और बोला, मैंने तब तक ध्यान किया है जब तक कि मेरे चारों ओर चींटियों का टीला नहीं उगाया, और मुझे अभी 4 और जन्म लेने हैं। नारद दूसरे आदमी के पास गए। वह भी बोला, क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा? नारद बोले, अरे हाँ, क्या तुम इस इमली के पेड़ को देख रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस पेड़ पर जितने पत्ते होंगे उतनी बार तुम्हारा जन्म होगा और फिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वह आदमी खुशी से नाचने लगा और बोला, मुझे थोड़े ही समय में आजादी मिल जाएगी। एक आवाज आई, मेरे बच्चे, तुम्हें इसी क्षण स्वतंत्रता मिलेगी। यही उसकी लगन का पुरस्कार था। वह उन सभी जन्मों में काम करने के लिए तैयार था। किसी भी बात ने उसे हतोत्साहित नहीं किया। लेकिन पहले व्यक्ति को लगा कि 4 और जन्म भी बहुत लंबे हैं। केवल उस व्यक्ति जैसी लगन ही, जो युगों तक प्रतीक्षा करने को तैयार था, सर्वोच्च परिणाम लाती है।